नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बली कुठार। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। एक जंगल में जितने पेड़ होते हैं उससे ज़्यादा रहस्य भी, जितनी धूप होती है उससे ज़्यादा ही अंधेरा भी। अंधेरा जंगल के रहस्य को बढ़ाने में मददगार होता है। और आज इसी अंधकार को चीर कर चली आ रही थी जेन। जेन, उधर घने जंगल में कहाँ चली गई थी तुम? कब से परेशान हूँ मैं तुम्हारे लिए। भेड़िया समझ पाया था या नहीं, मगर यह सच था कि जेन की जुबान से शब्द झूठ का सहारा लेकर उतर रहे थे। वो वो भेड़िया। हाँ, मैं हीना की तलाश में उस ओर चली गई थी। हीना? हीना नहीं समझते? मेहंदी। लेकिन मेहंदी का तुम क्या करोगी? परसों करवा चौथ है भेड़िया। उस दिन मेहंदी लगाना शुभ समझा जाता है। करवा चौथ? मेहंदी? पर यह सब तो मैंने सुना है कि विवाहित स्त्रियों के मतलब की चीजें हैं। ओह, समझा। बार बार भूल जाता हूँ कि तुम कोबी की विवाहिता हो। उसकी दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखोगी, ये मेहंदी लगाओगी। तुम्हारी बातों से ईर्ष्या की बू आ रही है भेड़िया। कोबी तुम्हारे ही शरीर का एक हिस्सा है। अपने शरीर से इतनी ईर्ष्या ठीक नहीं है। करवा चौथ का व्रत मैं तुम दोनों के दीर्घायु के लिए रखूंगी। मेहंदी तुम दोनों के लिए रचाऊंगी। मेरा प्रत्येक श्रृंगार तुम दोनों के लिए होगा। और उसके लिए इस वक्त जो कोशिश मैं कर रही हूँ उसमें मुझे सफलता मिलकर रहेगी। जेन का स्वर दृढ़ था। वो खामोशी के साथ भेड़िया के पीछे पीछे चल पड़ी। इधर जंगल भी जैसे आज खामोश था। वहां ना ही कोई जानवर नजर आ रहा था और ना ही इंसान। सर्दी के मारे सभी दुबक गए लगते थे, मगर नहीं, जानवर इंसानों की तरह मौसम के प्रभाव से नहीं छिपते। अवश्य ही कोई बात थी। और वो बात कोबी के क्षेत्र में थी, जिसकी पूंछ ने पेड़ कटते उन हाथों की वो कोशिश बेकार कर दी थी। क्यों बे? उस वृक्ष को काटने जा रहा था जिसके नीचे मैं रोजाना विश्राम करता हूँ। चल, मेरे पाँव को हाथ लगा, माफी मांग, कान पकड़कर, और कह कि को भी मुझे माफ कर दो, वरना अब तू अपने पाँव पर कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। फिलहाल तो मैं ही तुझे तेरे पाँव पर खड़ा नहीं रहने दूंगा। और अब ये पाँव कभी जमीन नहीं छू सकेगा, क्योंकि इनमें जान ही बाकी ना होगी। उफ, एक ही बार में तुझे काट डालेगा कटैया। ठक। ये देख, एक ही बार में गई तेरी पूंछ। ये आई मेरी कुठार तेरी गर्दन उड़ाने। तूने मेरी पूंछ काट डाली। कोई गम नहीं, क्योंकि वो तो दोबारा उग आएगी। मैं चाहूँ तो उसे कितना भी लंबा कर सकता हूँ, मगर मैं तेरा शरीर जहाँ जहाँ से तोड़ूंगा उसकी भरपाई कभी ना हो पाएगी। ओह, वो देख, वो चला आ रहा है, मदमस्त हाथियों का झुंड। क्रूम, जो अब तेरी जिंदगी को अपने पांव पर चिपका कर यहाँ से गुजर जाएगा, और पीछे गिद्धों का आहार बनने के लिए छूट जाएगी तेरी लाश। क्र्याओ। देख लिया उस मौत का हस्र जिसकी तरफ तूने मुझे फेंका था। ओह, इसने तो कुठार के एक ही वार में काट डाला इन्हें।
थर। इस शैतान की शक्ति को मैंने कम आंका था, लेकिन अब उफ, इसकी कुठार का जवाब देगी मेरी गद्दा। मदद भेड़िया। मदद पुकारने लगा कोबी। मगर अब कोई मदद तुझे नहीं बचा पाएगी। इतनी जबरदस्त ताकत इसमें कहाँ से आ गई? उफ। वृक्ष को अपने ऊपर गिरने से रोकने की चेष्टा में मेरे पांव पीछे फिसलते रहे, और पीछे खाई है। अब हमेशा के लिए इसके नीचे दबकर विश्राम कर। बलि कुठार के असली दावेदार कटैया से उलझने का यही परिणाम होता है। लेकिन तू था बड़ा ताकतवर। यदि इस वक्त मेरे रास्ते में ना आता तो बलि कुठार प्राप्त करने के बाद मैं तुझे अपना निजी सेवक बनाता, या बलि कुठार से तेरा सिर काटकर तेरी सारी शक्ति प्राप्त करता। लेकिन चलो, भले ही मेरा फायदा ना हुआ, पर उन भेड़ियों का पेट तो भरेगा। उफ उफ। हम्फ। लेकिन वो भेड़िए वहां भोजन की तलाश में नहीं खड़े थे। हम्फ। उफ उफ उफ। भेड़िए ये कुछ कहना चाह रहे हैं, हाँ, लेकिन अब मैं इनकी भाषा नहीं समझता। तुम्हारे शरीर में वास करने वाले जानवर रूप कोबी के कारण तुम भेड़ियों की भाषा समझते थे, और अब चूंकि वो तुमसे अलग हो चुका है तो तुम इनकी भाषा कैसे समझ सकते हो? और ये बात शायद ये भेड़िए भी समझ गए हैं, इसलिए ये वापस जा रहे हैं। उफ उफ। पर कुछ गड़बड़ जरूर है। भेड़िया फूजों के पास पहुंचे। अब वही समझ सकता था उनकी बात। उफ उफ। क्या? मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन मुझे भी मदद साथ लेनी पड़ेगी। मैं पुकारता हूँ, क्रियाओ क्रियाओ। गजेंद्र आया क्यों नहीं? वो तो मेरी एक पुकार पर दौड़ा चला आता है। चलकर देखना होगा। ची ची प्रुम। गजेंद्र गजेंद्र। अरे ओ गजेंद्र, कहाँ है तू? ची ची प्रुम। ओह, तू आ गया गजेंद्र। पर मेरे पुकारने पर तू मेरे पास क्यों नहीं पहुंचा था? और तेरे ये साथी भी इतना डरे और छिपे हुए क्यों हैं? खैर, ये तुझसे बाद में पूछूंगा। पहले तू मेरे साथ चल। फौरन मुझे तेरी मदद की जरूरत है। गजेंद्र भला कैसे इनकार करता। जल्द ही। कोबी कोबी जैसी शक्तिशाली शख्सियत को किसने इस अंजाम तक पहुंचाया? जल्दी करो गजेंद्र, इस विशाल वृक्ष को इसके ऊपर से हटाओ। गजेंद्र ने कोबी पर धराशायी हुए उस विशाल वृक्ष को हटाने में जरा भी देर नहीं की। शाबाश गजेंद्र। गजेंद्र के शरीर की वो अपार ताकत किसी की आंखों का निशाना बन गई। आह, मिल गया। जंगल में कोई भी हाथी इससे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता, और मुझे ऐसी ही किसी हाथी की तलाश थी। अब अपनी कुठार से इसकी गर्दन उड़ाकर उसकी ताकत का अंश प्राप्त करूंगा। फूजो अभी तक उस ओर बढ़ रहे खतरे से अनजान ही था। ये पेड़ ऐसे कटा लग रहा है जैसे कि इसे एक ही बार में काट डाला गया हो, और ये काम कर सकते हैं केवल कुठारा जाति के शक्तिशाली जंगली। कहीं कोबी भी तो किसी कुठारा जंगली से नहीं टकरा गया था? फूजो को उसके दिमाग में उमड़ घुमड़ रहे प्रश्नों का उत्तर जल्द ही मिलने वाला था। अरे, ओह, नहीं, ठहरो, रुक जाओ। अगर तूने उस पर अपनी कुठार का आघात किया तो मेरे बांध तुझे छलनी कर देंगे। चल, तेरे में हिम्मत है तो रोक ले मुझे। सावधान कर। चींटी हाथी को फूंक से उड़ाने निकली है, तो पहले घता अब उस चींटी को ही कुचलेगा। पर्देकारी वार किया था घाता ने। फौजों की गर्दन सूखी डाली की तरह धड़ से जुदा होनी थी, लेकिन
अंगरक्षक मौजूद हो तो अपने अंगों का बलिदान वही किया करते हैं। गजेंद्र, ये क्या किया तूने पगले? उसने तो कुछ भी नहीं किया बुड्ढे। जो कुछ किया है मैंने किया है। तू एक बार तो इस स्वामी भक्त हाथी के बीच में आ जाने से बच गया, मगर अब नहीं बचेगा। और उसके बाद बचेगा ये हाथी भी नहीं। यहीं टनाक। स्वामी भी बचेगा हत्यारे, और स्वामी भक्त भी। भेड़िया, थंप थर। अगर नहीं बचेगा तो वो तू होगा। तेरे प्रहारों की शक्ति ने मुझे ये समझा दिया कि अद्भुत ताकत है तुझ में, और आज ताकत की ही तो तलाश में निकला है घाता। ताकत का खजाना भी बारी बारी से उसके हाथ लग रहा है। पहले वो हाथी और अब तू। तुम्हारे सिर काटने के बाद अद्भुत शक्ति मिलेगी मुझे। ट्वैंक। मगर कैसे? आखिर क्या रहस्य था घाता की उन बातों का? पहले तेरी ढाल ही हाथों से छुड़वा दूं, जो तेरी जिंदगी को खामखा ही लंबा किए जा रही है। ट्वैंक। ब्लैंक। अब कटने की बारी तेरी है। चर। ओह, एक ही बार में पूरा पेड़ काट डाला। इसकी सारी शक्ति इसके हाथों में थमी कुठार में है। पहले मुझे उसे ही इसके हाथों से छुड़ाना होगा। भेड़िया वो विशाल तन्ना लेकर घाता पर झपटा, लेकिन कुठार चलाने में महारत हासिल है इसे। लेकिन इसे ये नहीं पता कि इस विशाल तन्ने को काटकर इसने अपने लिए मुसीबत पैदा कर ली है, क्योंकि अब ये टुकड़े उड़न तस्तरिया की तरह जा जाकर इससे टकराएंगे और इसे छठी का दूध याद करा देंगे। थड़ थड़। ओह। हवा के झोंके की तरह आगे बढ़कर भेड़िया ने उसकी दोनों कलाइयों को थाम लिया। अब तू छोड़ेगा इस कुल्हाड़ी को। भेड़िया, ये कुठारा लोग पहले जान छोड़ते हैं, फिर कुठार। बाबा, आज ये जान भी छोड़ेगा और कुठार भी। तुम बस देखते जाओ बाबा, सिर्फ देखते जाओ। उफ। भेड़िया की उंगलियों के उस अद्भुत प्रहार से जैसे घाता की पूरी बाजू में बिजली का करंट दौड़ गया। फिर उठाना चाहकर भी घाता उस हाथ को उठा ना पाया। ये क्या, कैसा प्रहार किया है इसने? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे इस बाजू में ताकत ही नहीं बची है। भेड़िया ने अपनी उंगलियों को उसकी कलाइयों में गड़ा दिया। अब तेरा एक हाथ मुझ पर प्रहार नहीं कर पाएगा, और मैं अपनी कला से खोल डालूंगा तेरी इस पकड़ को, जिसने कुल्हाड़ी को जकड़ रखा है। मगर कुल्हाड़ी तो जैसे उसके हाथ से चिपकी हुई थी। घाता ने भेड़िया को जड़ी सिर की शक्तिशाली टक्कर। ढपाक। जब चोट करता है तो मेरा सिर भी उतनी ही शक्ति से करता है। ना जाने क्या हुआ तब घाता को। अरे, ये तो भाग रहा है। ओह नहीं, इस बेरहम ने उन दोनों जंगली भैंसों को क्यों मार डाला? खचाक। भेड़िया, उसे रोको। वो जिस भी जानवर को मारेगा उसकी शक्ति का एक एक चौथाई भाग उसे भी मिल जाएगा। क्या? पर यह कैसे मुमकिन है? बातों में वक्त जाया मत करो भेड़िया, जल्दी करो। उस पर जुनून सवार है। उसका जुनून उतार कर आता हूँ बाबा। मौत का मुंह देखने के लिए तैयार हो जा घाता। भेड़िया के इस वार ने घाता के होठों से सिसकारी छुड़ा दी। आह! बगल में हुई बांस की चोट से घाता जबरदस्त ढंग से बिलबिला उठा। ना सिर्फ वो बिलबिला उठा, बल्कि उसकी आंखों ने जब अपनी कुठार को जमीन पर पड़ी देखी तो बौखला भी उठा। नहीं,
ये नहीं हो सकता। बली कुठार के प्रबल दावेदार इन हाथों से मेरी कुठार छूटकर गिर पड़ी। इसी पल भेड़िया ने उसे भी जमीन पर पटक मारा। मेरी शक्ति का दंभ इसने चूर कर दिया। एक मामूली से जंगली ने तड़ाक। अपमान एवं आश्चर्य की अनुभूति से घाता हलक फाड़कर गरजना कर उठा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं होने देगा घाता। घाता लौटेगा भेड़िया, घाता लौटेगा। तेरे लिए कफन लेकर लौटेगा घाता। अरे, भाग गया कायर। देखा बाबा, अपनी कुठार भी छोड़ गया। थोड़ी देर और रुकता तो अपना शरीर भी यहीं छोड़कर जाता। गंभीर था फूजों का स्वर। कोभी के बाद अब तुम पर भी हुआ कुठार जंगली का ये हमला सिद्ध करता है कि शुरू हो चुके हैं कुठाराओं के नवरात्रे। कोभी पर हमला? नवरात्रे? तुम्हारी सारी जिज्ञासाओं को शांत करूंगा भेड़िया, मगर पहले गजेंद्र को इलाज की जरूरत है। क्योंकि कोभी की मुझे फिक्र नहीं। उसके घाव तो जादुई शक्ति से स्वयं ही भरते चले जा रहे हैं और उसे होश भी आ रहा है। ओह, कोभी की बेल्ट में ऐसी अद्भुत शक्ति भरी है। चल गजेंद्र, हिम्मत करके उठ और चल, आश्रम तक चल। ची ची। भेड़िया ने भी कोभी पर एक उचटती सी दृष्टि डाली और आगे बढ़ गया। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।